चलिए आज बात करते हैं फार्मेसी एक्ट की। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था, मतलब पास हुआ था, और 4 मार्च 1948 को ये फोर्स में आ गया। इसके ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फार्मेसी प्रोफेशन में है उसके लिए एक यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अपने अपने हर स्टेट के या फिर हर यूनियन टेरिटरी के उनको कंट्रोल करना। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में 8 इलेक्टेड, 9 नॉमिनेटेड और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। इलेक्टेड में एक मेंबर रहता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, एक मेंबर होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हर स्टेट से, फिर 6 में से 4 टीचर रहते हैं, जिनमें से एक टीचर होगा फार्मेसी का, एक टीचर होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, और एक फार्माकोग्नोसी का टीचर होगा जिनको यूजीसी इलेक्ट करेगा। फिर अब नॉमिनेटेड की बात करते हैं। नॉमिनेटेड में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा यूजीसी का, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा हर स्टेट या फिर हर यूनियन टेरिटरी का, फिर 6 मेंबर ऐसे होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, जिनमें से 4 के पास फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और वो फार्मेसी प्रैक्टिस में इंगेज होना चाहिए। फिर एक्स ऑफिशियो की बात करते हैं। एक्स ऑफिशियो का ऐसा है कि जो भी इस पोस्ट में बैठेगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये सब एक्स ऑफिशियो में आते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने मेंबर्स में ही सेलेक्ट होंगे या इलेक्ट होंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या होता है कि एक मिनिमम एजुकेशन रेगुलेशन सेट करना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, और एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन और कंपाइल करना जिसमें पूरे देश भर के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम होगा। अब एजुकेशन रेगुलेशन, जो फार्मेसी का जो एजुकेशन रेगुलेशन है उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। मेन फीचर, जैसे कुछ मेन फीचर है, पूरे नहीं है, कुछ हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के इन्होंने 500 घंटे बताए हैं और डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के इन्होंने 250 घंटा बताए हैं। अब अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब किसी भी कॉलेज को फार्मेसी देखो, मतलब नया फार्मेसी कॉलेज खोल रहा है तो उसके लिए क्या होगा, पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमेटी भेजेगा उस कॉलेज को इंस्पेक्ट करने के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल देगा, उसके बाद उनका जो ऑफिशियल गाइडेंस है उसमें डिक्लेयर कर देगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। फिर आते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब किसी भी नॉर्मल स्टेट का। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 मेंबर रहते हैं। उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक एमसीआई का मेंबर रहता है। नॉमिनेटेड में 5 मेंबर रहते हैं नॉमिनेटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और एक्स ऑफिशियो में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होगा उस स्टेट का, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसी स्टेट का, और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा। अब जॉइंट स्टेट मतलब जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आपस में मिला के काउंसिल बना है। इसमें भी होगा इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो। इलेक्टेड में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे हर स्टेट के, और एक एमसीआई का मेंबर होगा हर स्टेट का। नॉमिनेटेड में 2 से 4 मेंबर होंगे जिनको हर स्टेट की गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और एक्स ऑफिशियो में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होगा उस हर स्टेट का, ईच स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच स्टेट, और अ गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट। ठीक। अब जो इनके फंक्शन क्या है, इंस्पेक्शन करना कि उनके स्टेट में फार्मेसी का सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि दवाई बन रही है तो सही से बन रही है, ये सब उनका इंस्पेक्शन है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इनटू फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर। फर्स्ट और सब्सिक्वेंट रजिस्टर मतलब फर्स्ट रजिस्टर में उन लोग का नाम आता है। फर्स्ट रजिस्टर का पर्पस ये है कि उन लोग का नाम लिखना जो कि फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ठीक। और फिर सब्सिक्वेंट रजिस्टर का पर्पस ये है कि जिनका नाम फर्स्ट रजिस्टर में आ गया उनका नाम लिखना सब्सिक्वेंट रजिस्टर में। मतलब पहले आपका नाम फर्स्ट रजिस्टर में आएगा, उसके बाद नाम आएगा आपका सब्सिक्वेंट रजिस्टर में। इसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ऑफेंसेस में आता है, पहला है कि फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो पहले बार में 500 रुपये का फ़ाइन, दूसरे बार में 1000 रुपये का फ़ाइन और 6 महीने की सज़ा। डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन में 1000 रुपये का फ़ाइन या फिर 6 महीने की सज़ा या फिर दोनों। फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट में 50 रुपये का फ़ाइन।
विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन टू इंस्पेक्टर में 1000 रुपये का फाइन या फिर 6 महीने की सज़ा या फिर दोनों। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।